नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो पढ़ने वाले हैं हम वो है इतिहास का टॉपिक 1857 का विद्रोह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह। जो 1857 का विद्रोह था, ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल इसको कहा गया है। 1857 के विद्रोह को परिणाम क्या था इसका? कंपनी की जो शोषणपूर्ण नीतियां थी वो इसका 1857 की क्रांति का परिणाम था। और इसी के परिणाम स्वरूप प्लासी युद्ध से कंपनी के राजनीतिक प्रभाव की शुरुआत हुई। जो आपका ये कंपनी की शोषणपूर्ण नीतियां थी, इनका परिणाम था 1857 का विद्रोह। और इसी के परिणाम स्वरूप 1757 में प्लासी युद्ध से कंपनी के राजनीतिक प्रभाव की शुरुआत होती है भारत में। और राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण अब हम पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक धार्मिक कारण 1857 के रिवोल्ट के। तो जो राजनीतिक कारण था, डलहौजी की व्यापक नीति, जेतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। जो डलहौजी है, डलहौजी के द्वारा व्यापक नीति चलाई गई थी। जेतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया था। सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था 1857 के विद्रोह का। और अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया था। और भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली थी। और मुगल बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास रहने का आदेश दे दिया था। और यही जो राजनीतिक कारण है, इन्हीं के कारण आपका 1857 का जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जो स्थायी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी बंदोबस्त है, महलवाड़ी व्यवस्था है। और उसके द्वारा किसानों का जो शोषण किया जाता था उसको रखा जाता है। बाहर से इंग्लैंड को निर्यात होने वाली जो मलमल है, वो मलमल पर सूती वस्त्रों का 27% व 90% कर था। आयात पर सूती और रेशमी वस्त्र का 3.5% कर था और वह गर्म कपड़ों पर 2% कर था। तो आर्थिक कारण में इन चीज़ों को रखा गया है। और जो आपके सामाजिक और धार्मिक कारण हैं, इसमें ईसाई मशीनरियों के द्वारा धर्म प्रचार किया गया, भारतीयों को सभ्य बनाने के प्रयास और सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ, सती प्रथा, बाल विवाह। 1813 में ईसाई मशीनरियाँ भारत आ गई थी। और 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम पारित कर दिया गया था। तो यही जो सामाजिक धार्मिक कारण थे, आर्थिक कारण थे और जो आपका राजनीतिक कारण थे, इन सभी की बदौलत 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या था? भारतीयों को पदोन्नति का फ़ायदा नहीं मिलना और या फिर उन्हें इससे वंचित करना। जो अंग्रेज़ थे भारतीयों को पदोन्नति का फ़ायदा नहीं देते थे, पदोन्नति नहीं मिलती थी भारतीयों को, या फिर उन्हें इससे वंचित रखा जाता था। वेतन की मात्रा, वेतन भी कम था भारतीयों का। और भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजना। कैनिंग सरकार के द्वारा 1856 में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया। तो ये सैनिक कारण थे। तत्कालिक कारण में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ब्राउन बैच की जगह इनफील्ड राइफल का प्रयोग और चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में घटी। जो आपकी चर्बी युक्त कारतूस थे, जिन्हें मुंह से छीलना पड़ता था, गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी इसमें। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में घटी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ मंगल पांडे ने इनके प्रयोग से मना कर दिया। और वह लेफ्टिनेंट बाग व जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। जो बैरकपुर छावनी थी, यहाँ से मंगल पांडे ने जो प्रयोग था चर्बी वाले कारतूसों का, उनको प्रयोग करने से मना कर दिया। और जो लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन थे उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है, इस समय जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे आपके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपने बताना है चेक करके कौन थे उस टाइम पे। क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से होता है। और जो प्रतीक था 1857 की क्रांति का, वो कमल व रोटी था। संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत का एक ही समय 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। जो संपूर्ण देश है उसमें क्रांति की शुरुआत का एक ही समय 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। क्रांति की असफलता के कारण क्या थे? निश्चित समय की प्रतीक्षा ना करना, समय से पहले ही क्रांति का स्टार्ट हो जाना, देशी राजाओं का देशद्रोही रुख, सांप्रदायिकता संपूर्ण देश में प्रसारित न होना, शस्त्रों का अभाव, सहायक साधनों का अभाव, ये सभी क्या थे? जो 1857 की क्रांति थी उसके विफल होने के कारण थे, असफलता के कारण थे। और जो परिणाम है, परिणाम क्या निकलता है? सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार यानी कि क्राउन के हाथों में चली गई। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हो गया। देशी राजाओं के साथ मित्रतापूर्वक संबंध
स्थापित हो गए। ये क्या थे? 1857 की क्रांति के परिणाम रहे। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट आपका है वो है 1800 जो सत्तावन की क्रांति थी, 1857 के विद्रोह के बारे में जो इतिहासकारों ने मत दिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली। तो मत दे रखा है, इतिहासकार हैं, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जो 1857 का विद्रोह है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ऐसा बोला है सर जॉन लॉरेंस व सिले ने। और यह एक सामंतवादी प्रक्रिया थी, ये बोला है मिस्टर के ने। और 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है, वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। काफ़ी बार पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बोला गया था किसके द्वारा? आरसी मजूमदार के द्वारा। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया। और यह स्वतंत्रता संग्राम था, ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा कहा गया। यह जन क्रांति थी, यह रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा इसको कहा गया। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा 1857 के विद्रोह को किसने दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। यह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, एल आर रीज ने कही ये बात। और यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, तो ए टी आर होम्स ने बोला। और यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, वी डी सावरकर और अशोक मेहता ने ये दिया आपका मत। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र व नेतृत्वकर्ता। केंद्र है, विद्रोही नेता दे रखा है, विद्रोह का दिन दे रखा है, विद्रोह को कुचलने वाले सैन्य अधिकारी का नाम है, समर्पण का दिन, जब उन्होंने समर्पण किया। तो पहला है दिल्ली। दिल्ली में विद्रोही जो नेता थे बहादुर शाह, जो अंतिम आपका मुगल वो थे, बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके साथ बख्त खां को दिल्ली का नेता बनाया गया। 11 मई 1857 को विद्रोह का दिन है, शुरुआत होती है। और निकलसन व हेंडसन जो अंग्रेज अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, उन्होंने विद्रोह को कुचला था। और समर्पण यानी कि 20 सितंबर 1857 को किया। कानपुर में नाना साहब व तांत्या टोपे थे। 5 जून 1857 को शुरुआत हुई। कॉलिन कॉम्बेल के द्वारा इस विद्रोह को कुचला गया और दिसंबर 1857 को समर्पण कर दिया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल व ब्रिटिश कादिर के द्वारा मतलब ये जो 1857 का विद्रोह की शुरुआत की गई। 4 जून 1857 विद्रोह का दिन था और कॉलिन कैम्पबेल के द्वारा इसको दबाया गया। 31 मार्च 1858 को समर्पण कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका झांसी व ग्वालियर। झांसी में विद्रोही नेता रानी लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे थे। विद्रोह का दिन 4 जून 1857 और जो विद्रोह कुचलने वाले सैन्य अधिकारी थे जनरल ह्यूरोज। और समर्पण का दिन 17 जून 1858 था। नेक्स्ट आपका जगदीशपुर के यहाँ केंद्र है जो जगदीशपुर, वहाँ कुंवर सिंह व अमर सिंह ने विद्रोही नेता थे। 12 जून 1857 विद्रोह का दमन हुआ। मेजर विलियम टेलर यानी विद्रोह कुचलने वाले सैन्य अधिकारी थे। दिसंबर 1858 को समर्पण कर दिया। फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला और जनरल रेनाल्ड के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। इलाहाबाद में लियाकत अली, कर्नल नील के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। बरेली के अंदर खान बहादुर और जो विद्रोह का दिन था जून 1857 था। बिसेंट आयर 1858 में मतलब इसका क्या कर दिया गया? बिसेंट आयर के द्वारा इसको दबा दिया गया और समर्पण 1858 में कर दिया गया। जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें व लेखक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुस्तकें और लेखक दे रखा है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 1857 वी डी सावरकर ने लिखी है। द पीजेंट एंड द राज, ये एरिक स्टोक्स ने लिखी है। द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता ने लिखी है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी आर होम्स ने लिखी है। सिविल रिबेलियम इन द इंडियन म्यूटिनी एस बी चौधरी ने लिखी है। सिपाही म्यूटिनी 1857 एस पी चट्टोपाध्याय ने लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार इन इंडिया जे डब्ल्यू के ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी मॉलेसन ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी आर होम्स ने लिखी है। द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 से 59 मार्क्स एंजल्स ने लिखी है। और एन ऐसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सैयद अहमद खान सैयद अहमद खान ने लिखी है। और 1857 का जो विद्रोह था 1857 का भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। और भारतीय व अंग्रेजी सेना का जो अनुपात था सैनिकों का, वो 2:1 था। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं
1857 की क्रांति से रिलेटेड है। भारतीय शासकों में 1% से भी अधिक शासक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। असफलता का सबसे बड़ा कारण था ये। भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां था और इसने एक पुस्तक लिखी असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में। और 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से, लगभग 75,000 सैनिकों ने भाग लिया था यहाँ से। अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की ग्वालियर के सिंधिया ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एस. सेन को माना जाता है और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया वी.डी. सावरकर के द्वारा। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त थे और 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं देखा था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।